सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से फुल कोर्ट की तश्कील की सदा कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, बज़ाहिर यह मुकदमा फुल कोर्ट का नहीं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सब्सार किया, आर्टिकल 91 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। फुल कोर्ट की तश्कील की दरख्वास्त में की गई इस्तदा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अदालत को चीफ जस्टिस का हुक्म देने का कहा जा रहा है। अदालत इस्तदा पर किस किस्म का हुक्म दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल को कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। अदालती इस्लाहात बिल पर जारी हुक्म इम्तना हतमी फैसले तक बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मामला। स्पीकर ऑफिस का पार्लियामेंट कार्रवाई का रिकॉर्ड न देने का फैसला। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पार्लिमानी रिकॉर्ड के लिए स्पीकर ऑफिस को खत लिखा था। जवाब में स्पीकर ऑफिस ने कहा, रिकॉर्ड देने का कोई जवाब नहीं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को पार्लिमानी कमेटी का रिकॉर्ड नहीं देगी। फवाद चौधरी को यकीन। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत का अदालत के अंदर और बाहर मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर नून लीग के वकला के पास कोई जवाब नहीं था। चीफ जस्टिस को बेंच से अलहदा होकर फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए था। मौजूदा बेंच को गैर कानूनी समझते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी आता तारड़ कहते हैं कि आइन के मुताबिक पार्लिमान कानून साज इदारा है। अदालत कानून पर अमल दरामद रुकवा नहीं सकती। आमदन और असासों की जांच पड़ताल का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ तहकीकात से मुतालिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। हाजिरी के लिए मुतालिका इदारों को नोटिस जारी। तहकीकाती रिपोर्ट 15 रोज में कौमी असेंबली को पेश की जाएगी। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को पार्लियामेंट हाउस तलब करने का फैसला। स्पीकर कौमी असेंबली की सरबराही में कायम कमेटी का पहला इजलास कल होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी नासिर भट्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नवाज शरीफ को सजा दिलवाकर कौम पर जुल्म किया गया। बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब इमरान खान नाअहल होकर जेल जाएगा। जिस तरह साकिब निसार टिकटें बेच रहा है, पंजाब की एंटी करप्शन नैब शुड कॉल इमीडिएटली साकिब निसार और उसके बेटे को, दोनों को बुलाना चाहिए और दोनों को जेल में डालकर, जिस तरह बाकियों से आपने सलूक किए थे, प्रॉपर उनके 90 दिन के रिमांड लेने चाहिए और 90 दिन के रिमांड के बाद इनसे वो पैसे रिकवर करवाए जाएं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान की ईमा पर सियासी मुखालफिन को चुन चुन कर निशाना बनाया। आज भी पीटीआई के जुडिशल मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। जाली रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का इल्जाम। कहा, ऑडियो लीक ने जानबदारी साबित कर दी है। साकिब निसार के सुनाए फैसलों की दोबारा तहकीकात होनी चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ नैब तहकीकात की भी सिफारिश कर दी। इसने कश्मीर को तश्तरी में मोदी को पेश किया और यहाँ अपोजिशन को जेलों में डाला। असल में खुद को कश्मीर का वकील कहने वाला कश्मीर की वकालत के बजाय मोदी की मुआवनत करता रहा। आज कौम को हम ये भी याद कराना चाहते हैं कि क्या वजह है कि आज भारत से जो आवाजें, जितनी आवाजें इमरान खान के हक में उठ रही हैं और उसकी हमदर्दी में उठ रही हैं, इससे पहले क्या पाकिस्तान के किसी और सियासतदान की हक में या हमदर्दी में आपने भारत से ऐसी आवाजें उठती देखी हैं? इमरान खान मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद, मुल्की मफादात से मुतसादिम नजरियात के हामिल है। जाली रहनुमा पलवशा खान के लफ्जी वार। कहा, पीटीआई दौर में इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया, असलियत छिपाने की लाख कोशिश की, कामयाबी ना मिली। बिलावल भुट्टो ने भारत में तकरीर मोदी के खिलाफ की, तकलीफ पीटीआई को क्यों हुई? क्या 14 मई में पॉसिबल है कि केपीके में इलेक्शन हो जाए? उसका तो जिक्र ही नहीं आया आज तक। और पंजाब में क्या 14 मई को इलेक्शन ये ऐसे हो जा, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बैठ के एक तारीख तय कर लेते, मगर वो दिल से सब चाहते थे, पूरा मुल्क चाहता था, मगर
वो बाज़िद थे अपने ही एजेंडे पे कि 14 मई से आगे नहीं जाना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सूबाई असेंबली की तहलील को PTI की साजिश करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 14 मई को इलेक्शन करवाना कैसे मुमकिन हो सकेगा। कौम मायूस ना हो, मसले का हल निकाल लेंगे। हर दौर में मुश्किल सूरत हाल के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया। फलाही मंसूबों पर अमल दरामद जारी रखेंगे। वफाकी हुकूमत तमाम काम छोड़कर सियासी इंतकाम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पुलिस को सियासी कारकुनान की पकड़ धकड़ पर लगाया हुआ है। इमरान खान की तनकीद, ट्विटर पैगाम में कहा, इंतकामी कार्रवाइयां अज़्म को मुतसलसल नहीं कर सकती। कोई कहे कि आइन ये कहता है 90 रोज के अंदर इंतखाबात, आइन किसी को इस बात की इजाजत देता है कि वो जस्टिस ना करे? आइन किसी को इस बात की इजाजत देता है कि आप मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ दें? मौजूदा सूरत हाल में 10 इलेक्शन भी बहरानों का खात्मा नहीं कर सकते। मियां जावेद लतीफ कहते हैं, मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को नकेल ना डालेगी तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि PTI क़यादत हर रोज इदारों को तस्दीक का निशाना बनाती है, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान अल्लाह ताला के फजलो करम से और लोगों की हिमायत से वो इलेक्शन में जा रहा है। ये दुनिया का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो कहता है जलसा ना करो। चीफ जस्टिस ने कहा, 90 दिन का मतलब 90 दिन है, इनहराफ मुमकिन नहीं। रहनुमा PTI बाबर आवान ने बता दिया, कहते हैं पंजाब में PTI की 7 से 8 सीटें कम करने की साजिश हो रही है। कौमी असेंबली की सीटें आबादी के लिहाज से अभी भी कम है। इलेक्शन कमीशन को सीटें कम या ज्यादा करने का कोई इख्तियार नहीं। अदालत मामले पर हतमी फैसला सुनाए। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब असेंबली की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। दरख्वास्त गुजार पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। माफी की दरख्वास्त की तो जुर्माना बढ़ाकर 2 लाख कर दूंगा। जस्टिस शाहिद करीम का इज़हार बरहमी, कहा, लोग कैसी कैसी दरख्वास्तें दायर कर देते हैं। इमरान खान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने तफसील जमा करवाने के लिए पंजाब हुकूमत को 2 रोज की मोहलत दे दी। जस्टिस बाकर नजमी ने रिमार्क्स में कहा, इमरान खान जिस मुकदमात में मतलूब हैं उनका चालान जमा करवाया जाए, जिनमें बेकसूर हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। करप्शन रेफरेंस के खात्मे की दरख्वास्त जाली रहनुमा डॉक्टर आसिम ने नैब कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। कहा, नैब तरमीम के बावजूद एहतसाब अदालत ने बजट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फ़िरक़ैन से 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, कराची में PP ने मैदान मार लिया। 11 यूनियन काउंसिल्स में से 7 पर कामयाब। 4 नशिस्तें जमात इस्लामी के हिस्से में आई। वार्ड की 7 नशिस्तें PP के नाम, 5 जमात इस्लामी के हिस्से में आई। 2 तहरीक इंसाफ ले उड़ी, 1 पर नून लीग कामयाब हो गई। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, सारे जबर और ताकत के बावजूद हम 11 में से 8 नशिस्तों में सबसे आगे हैं। इलेक्शन पर कब्जा करेंगे तो हम जाली नतीजा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। IMF के कर्ज प्रोग्राम में ताखीर से बजट साजी का अमल मुतासिर होने का खदशा। ज़राए के मुताबिक IMF बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी हो चुका। 17 मई तक पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। इक़्तिसादी रब्ता कमेटी का इजलास शाम 6 बजे तलब। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार इजलास की सदारत करेंगे। 7 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के सालाना बजट के खसारे को पूरा करने के लिए इजाफी फंड्स की दरख्वास्त पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में आटा बहरान पर फौरी एक्शन, तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। मुशीर इंजीनियर अमीन मकाम से राबते में तशवीश का इजहार किया। आवाम को हर सूरत मुश्किलात से बचाने का आज़म जाहिर किया। कराची में मैट्रिक इम्तहानात का आगाज। 524 मराकज़ पे 3,93,264 उम्मीदवार इम्तहानात देंगे। इम्तहानी मराकज़ पर दफा 144 नाक़िस,
अतराफ में फोटोस्टेट मशीनों पर पाबंदी आयद। हैदराबाद में शफाफियत के दावे धरे रह गए। तलबा खुलेआम नकल करते रहे। खत्ते में मुआशी खुशहाली के लिए पाकिस्तानी कोशिशें काबिल तारीफ हैं। नई अफगान इंतजामिया 20 माह से मुख्तलिफ चैलेंजेस से बरसर बेकार है। सरकारी रकूम मुंजमद होने से मुश्किलात हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर दरपेश मसाइल को हल करेंगे। बलूचिस्तान खुशहाली की राह पर गामजन। खेल और सकाफत की सरगर्मियां अमन और इस्तेहकाम की रोशन दलील। हब और नोशकी में तकरीरी मुकाबलों में 160 तलबा की शिरकत। केज, पंचगोल और हरनाई में फुटबॉल टूर्नामेंट्स। चागी में क्रिकेट मेले ने हर तरफ खुशियां बिखेर दी।